ओके। ओके। बाकी सारे लोग जिनके कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर लीजिए और आ जाइए क्लास में। साक्षी, सरिता जी, मनोज जी, खुशबू जी और बहादुरी जी। ओके। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताइए, आप सब में से कितने लोग आकाशिक के बारे में जानते हैं? चैट में लिखिए, इंटरेक्टिव रहिएगा। जो लोग जानते हैं वो लिखिए मी। बेसिक्स जानती हैं सरिता जी। ओके। ये साक्षी जी जानती हैं। ग्रेट ग्रेट। ओके, सो मैं मान लेती हूँ बाकी सारे लोग हैं उनके लिए ये सारी चीजें नई है आकाशीय से रिलेटेड, राइट? कोई बात नहीं, आप आज यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख के जाओगे। हमारा ये बूट कैंप है, ये 4 डेज का है। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। आप जब भी किसी विद्या को सीख रहे होते हैं तो आपको अटेंटिव रहना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस से ही पता लगती हैं। आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, अभी आप क्लास में कैमरा पे नहीं है या फिर आपका ध्यान नहीं है। ठीक है, आप किसी कुछ काम करते करते, अभी शायद डिनर का टाइम भी हो रहा है तो कुछ लोगों के घर में भी काम हो रहे होंगे। तो अभी कुछ काम करते करते अगर आप ये सुन रहे हैं तो नहीं मजा आएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको सारी चीजें बाउंस हो जाएंगी। सो एक अच्छे से पोस्चर में बैठिए, क्योंकि आप कोई विद्या सीख रहे हैं, राइट? आप कोई विद्या सीख रहे हैं और आकाशिक विद्या क्या है वो आप आगे जानेंगे। ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप अपना जूम हैंड रेस कर सकते हैं। मैं उन्हें अनम्यूट कर दूंगी, आप फिर वहां अब सवाल अपना पूछ सकते हैं। ये हमारा बेसिक रूल रहेगा। सारी चीजें जो आज यहाँ पे आप सीखेंगे वो सब कुछ आपको नोट करने की जरूरत नहीं। अगर आपको पसंद है सुनते सुनते लिखना, देन यू कैन राइट। अदरवाइज आप निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो सारी चीजों के आप आराम से वापस से रीड कर सकते हैं चीजें। सिर्फ यहाँ पे अटेंटिव रहिए और अवेलेबल रहिए अच्छे से। आप जितना ओपन रहेंगे उतना आप ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है। ओके, चलो आकाशिक नहीं कर रहा है कोई यहाँ पे, ये आकाशिक के बारे में नहीं जानते हैं, बट क्या कोई किसी और मोडालिटी से जुड़ा हुआ है? एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है कोई यहाँ पे, या फिर कोई टैरो करता है? कोई भी हीलिंग मोडालिटी या कोई भी मोडालिटी अगर कोई कर रहा हो? रेकी, ओके, खुशबू जी रेकी करती है। ग्रेट। और कोई? मंजुनाथ जी कहिए, आप चैट में लिख मैं दीजिए। मैडम एस्ट्रोलॉजर हूँ और रेकी भी करता, रेकी मास्टर हूँ और पेंडुलम ड्रोजिंग भी करता हूँ मैं। ओके, मुझे आकाश के बारे में तो कुछ कुछ पता है मैडम, इसलिए चैट में मैंने लिख दीजिए वही। मंजुनाथ जी। चैट में लिख ठीक दीजिए, है। आप जो भी करते हैं वो भी सिर्फ चैट में आप जवाब दीजिए। ओके। खुशबू जी रेकी, जिनत भी रेकी करती है। ग्रेट, तो आप पहले से हीलर हैं। ओके, ग्रेट। ओके, सो अब आकाशिक के बारे में आप लोग यहाँ तक आए हैं, मेरी एड में सच बता रही हूँ, मिलियन व्यूज गई थी और उसमें से गिने चुने लोग आए हैं। बहुत सारे लोगों ने पेमेंट किया है फिर भी क्लास में नहीं आए। और तो आप सोच सकते हैं कि ये विद्या आपको चुनती है। हर कोई, जो आपने बहुत सुना होगा कि हर कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं कर सकता,
ऐसा नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हर कोई एक्सेस कर सकता है, बट आकाशिक फील्ड अपने अनुयायियों को चुनता है। यूनिवर्स की मर्जी नहीं है तो आप रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं कर पाओगे, बट एबिलिटी सबके पास है। अभी काफी सारे लोगों ने पेमेंट किया है, बेचारे वो लोग फॉलोअप भी ले रहे हैं। हमारा क्लास एक्चुअली डिले भी हुआ है, 23rd को स्टार्ट होने वाला था, अब हमने 28 किया था, उस टाइम पे मेरी अनअवेलेबिलिटी थी उस वजह से। बट फिर भी वो लोग फॉलोअप भी कर रहे हैं, बट अभी भी क्लास में नहीं आ पाए। तो सोचो कि इसमें काफी सारी चीजें, आउटर फैक्टर होते हैं जिसको हम देश काल परिस्थिति बोलते हैं। ये सारी चीजें यूनिवर्स ने डिसाइड की होती हैं कि वो चाहते हैं। अगर यूनिवर्स चाहता है कि अब आप एक अपनी इस आध्यात्म की जर्नी में नेक्स्ट लेवल जाएं, अगर यूनिवर्स चाहता है कि आप डीप इन अपने सोल लेवल पे हील हो, तभी आप आकाशिक तक पहुंचते हैं, चाहे आप किसी हीलर से मिले, चाहे आप खुद आकाशिक सीखें। उससे पहले ये पॉसिबल ही नहीं। आकाशिक की विद्या बहुत ही सीक्रेट विद्या है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो बताइए कितने लोग एक्साइटेड हैं आकाशिक सीखने के लिए? हाँ, एक्साइटेड तो है, इसीलिए आप लोग टाइम पे क्लास में आ गए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं अपना पूरा 110% दूंगी कि आप लोग अच्छे से सारी चीजें सीखें। बूट कैंप सिर्फ 4 डेज का है, बट मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगी। आप लोग कभी भी कुछ भी डाउट है तो एनी टाइम कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी टीम ने अगर रिसीव किया, तो जब मैं अवेलेबल हो जाऊंगी मैं कॉल बैक डेफिनेटली करूंगी। आपको सपोर्ट पूरा मिलता रहेगा। ठीक है। अब आज कितने लोगों को ये पता है कि हम सीखने क्या वाले हैं यहाँ पे? आकाशिक तो सीखेंगे, बट उसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम क्या सीखने वाले हैं इस 4 डेज के बूट कैंप में? मैंने जो डिटेल्स देखी भेजी थी वो किस किस ने अच्छे से रीड की थी? आज हम सीखेंगे, हम लोग इस 4 डेज के बूट कैंप में सीखेंगे सबसे पहला आकाशिक रिकॉर्ड्स का इंट्रोडक्शन, क्या है, कैसे काम करते हैं, सोल लाइब्रेरी कहाँ होती है, उसे एक्सेस कैसे करना है, इन सब चीजों का फाउंडेशन हम सीखेंगे। सेकेंड डे पे हम सीखेंगे हायर सेल्फ से कनेक्ट करना, किस तरह से आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप तो यहीं बैठे रहेंगे ना? प्रफुल्ल जी, आप लेटे हुए थे, मैंने 2-3 बार इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दिए और फिर भी आप लेटे हुए थे, दैट्स वाई आपका वीडियो मैंने क्लोज किया है। अगर कोई दिक्कत है तो आप आराम से लेट के अटेंड कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिकॉर्ड हो रहा है सो अच्छा नहीं लगता है। Right? ये रिकॉर्डिंग फिर रहेगा लाइफ टाइम तक सबके पास, तो एक प्रॉपर मैनुअल में रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, सॉरी, मैं कहाँ थी? हाँ, हम लोग सेकेंड डे पे सीखेंगे आपका हायर सेल्फ से कनेक्शन आपको कैसे करना है, क्योंकि जब भी आप मेडिटेट करेंगे, जब भी आप अपनी सोल लाइब्रेरी एक्सेस करेंगे, तब आप बैठेंगे आपके कमरे में जहां आप बैठे हैं वहीं, तो फिर लाइब्रेरी तक कैसे जाएंगे? आपकी हायर सेल्फ चल। सो आपकी हायर सेल्फ से आपको कनेक्शन बिल्ड करना सबकी होती है। हम सबकी आत्मा है, चेतना है, राइट? तो वही हमारी हायर सेल्फ है। तो उससे कनेक्ट करना, उसको ज्यादा पावर देना, ये हम लोग कल सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद थर्ड डे हम लोग सीखेंगे खुद के रिकॉर्ड्स एक्सेस करना। हाँ, आपका एक प्रॉपर सवाल किस तरह से फ्रेम करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सवाल प्रिसाइज होना चाहिए, तब आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको एक्सेस करने को मिलते हैं। तब आपका वो सवाल आपको कैसे फ्रेम करना है, हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंटरप्रेट कैसे करना है, वो सारी चीजें सीखेंगे हम डे 3 पे। और डे 4 पे हम सीखेंगे हीलिंग, एंड देन आपका सर्टिफिकेशन। क्लियर? राइट? किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो जूम हैंड रेज कर दीजिए, मैं यहाँ से अनम्यूट का ऑप्शन देखता हूँ।
ओके, सरिता जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड सो इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है कि लाइक हाउ you said that you are going to teach us how precisely we can ask the question, so that is very important for me. And उसके बाद when we sit for meditation, right, when we go to access our akashic records, so how deep we can go and see, मतलब like precisely how we can get the answers for that particular question, how deep, टीच मतलब दैट। वो, हाँ वो आई वाला, मतलब लाइक इट इज नॉट ए डाउट, लाइक वो सीखना है मुझे। हाँ बिल्कुल, यू विल लर्न ऑल द थिंग्स, यू विल लर्न ऑल हाँ। द थिंग्स। आप इस 4 दिन में अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस करना, अपनी हीलिंग करना, ये बिल्कुल सीख के जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि अगर ये 4 दिन में हम एक ही बार प्रैक्टिस करेंगे, राइट, और आप हम्म। कुछ नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, आप नहीं देख पा रहे हो, तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स होंगे, आप डेली प्रैक्टिस करो। हार्डली, अगर वैसे तो फर्स्ट टाइम में ही लोगों को दिखते हैं, आंसर्स मिलते हैं। बट अगर ऐसा है कि आपको मेडिटेशन की आदत नहीं है, आप मेडिटेशन में ही नए नए हो, तो आपका आपके लिए बैठना ही मुश्किल है। सबसे पहली बात कि मतलब कोई ऐसा बैठ ही नहीं पा रहा है आराम से शांत होकर के, तो उनको शायद से आंसर मिल भी रहे होते हैं बट वो समझ नहीं पाते हैं। तो हार्डली 7 to 8 डेज की प्रैक्टिस के बाद आपको दिखने लगते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको पहले से ही बोला कि अगर आपको कभी भी कैसी भी जरूरत होती है बूट कैंप के बाद भी, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगी। ठीक है, सो आप उसका बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, मैं आपको परफेक्टली सिखाऊंगी। आप यहाँ से खुद की हीलिंग करना सीख के जाएंगे, आपको हीलर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैम वन मोर थिंग मैम, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड रेमेडीज कुछ मिलेगा उसी से? वो हम लोग रेमेडीज पार्ट्स वगैरह सब है ना, तो आता है एक्चुअली एडवांस में। बट आप खुद की रीडिंग करोगे, पहले आप ये ओके। सीखोगे खुद की रीडिंग कैसे करनी है। आगे के कुछ स्टेप है वो मैं आपको बता दूँ। ओके। ठीक है थैंक यू। जी। ओके, और किसी को कोई सवाल है? सो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं क्या, हम सबसे पहले उसकी तरफ जाते हैं। बट हम लोग पहले बेसिक समझ लेते हैं। हम सबको पता है, हम सबने चित्रगुप्त जी का नाम सुना है, राइट, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, जिनके पास हमारे कर्म दर्ज होते हैं, जो और वो जहाँ पे लिखते हैं ना उसे कहते हैं बुक ऑफ लाइफ। और वो बुक ऑफ लाइफ है जिस जगह पे, जिस लाइब्रेरी में, उसको कहते हैं आकाशिक लाइब्रेरी। ठीक है, हम लोग इस धरती पर हैं तो किसी ना किसी वजह से हैं, बेवजह नहीं। हमारे कुछ कर्मा है पेंडिंग जो हमको क्लियर करना है। हमारा कुछ लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, जिसको हमको पूरा करना है। इसी वजह से हम इस धरती पे आते हैं। और अगर किसी इंसान के पास कोई पर्पस नहीं है, किसी सोल के पास कोई पर्पस नहीं है, उसके सारे कर्मा भी सेटल हो गए हैं, तो वो धरती पे नहीं आए। जरूरी नहीं है बुरे ही कर्म, अच्छे कर्म भी। अगर किसी इंसान ने सारी जिंदगी सिर्फ अच्छे कर्म किए, सिर्फ अच्छाई की, ठीक है, उन सबका उसको फल भी मिलता रहा, पर कोई एक कर्म भी अगर उसका पेंडिंग रह गया है, कैसे भी किसी के साथ, अच्छा भी बुरा ही नहीं, अच्छा कर्म भी, तो उसे धरती पे आना ही पड़ेगा उस अच्छे कर्म का फल भुगतने के लिए, क्योंकि सामने वाले का अभी पेंडिंग है। जिसके साथ अच्छाई की है उसके साथ अभी पेंडिंग है सेटल होना। जब सारे अकाउंट सेटल हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, उसके बाद ही मुक्ति मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक काम, सुबह से लेके शाम तक जो भी काम कर रहे हो, अपने जो भी थॉट्स हैं, वो सब अर्पित करो भगवान को। और जब हम कोई चीज, इवन हम घर में भोग का खाना बनाते हैं ना, वो भी लहसुन प्याज वाला नहीं बनाते, वो भी पूरा सात्विक तरह से बनाते हैं जिस दिन भगवान को भोग लगाना होता है। अगर जिनके घर पे रोज भोग लगता है वो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर कभी कभी तीज त्योहारों पे हम भगवान को भोग लगाने के लिए खाना बनाते हैं ना, तो वो खाना पूरा सात्विक तरह से बनाते हैं, नहाए हुए होना चाहिए, किचन में गंदगी नहीं होनी चाहिए, राइट।
10 बार तो हाथ धो लेते हैं क्योंकि भगवान को भोग लगाना है। तो जब हम हमारे कर्म हमारे काज हम भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान के लिए करेंगे ना, हम बुरा काम करेंगे ही नहीं। राइट। इसीलिए कहा जाता है कि यूनिवर्स को सरेंडर करो, परमात्मा को सरेंडर करो, अपने सारे कर्म उनको अर्पित करो, जिससे आपके बुरे कर्म आपसे हो ही नहीं। ऑब्वियसली हम अगर फ्रूट भी भगवान को भोग लगा रहे हैं तो देखते हैं फ्रूट सड़ा हुआ तो नहीं है। तो फिर अगर हम किसी को गाली देके या किसी को थप्पड़ मार के फिर भगवान को अर्पित कर तो नहीं सकते। राइट। तो इसीलिए ये बैलेंस ऐसे क्रिएट होता है कि आप हर एक काम भगवान के लिए कर रहे हो। ये एक बेसिक टर्म है, हमको यही सिखाया जाता है कि भगवान का नाम लेते लेते काम करो, इस वजह से कि आपके बुरे कर्म आपसे ना हो। और बुरे कर्म की वजह से आप अगर दूसरा जन्म आपको लेना पड़ता है तो वो बहुत भुगतना पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स जितनी स्पीड में आप चीजें फेंकते हो उतनी स्पीड में वापस आती है, उससे डबल स्पीड में वापस आती है आप। अब बात करते हैं उस बुक ऑफ लाइफ की जहां हमारे कर्म दर्ज होते हैं। अब हम इतना ही सारी चीजें करते हैं, क्या इतना सब कुछ लिखा जाता होगा? कितना सारा, हम 24 घंटे, हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, उसमें हम कितने सारे कर्म करते हैं, कितनी सारी चीजें, एक्शंस, थॉट प्रोसेस, कितनी सारी चीजें हमारे साथ होती हैं, हम करते हैं। क्या ये सब कुछ दर्ज होता होगा? हाँ, दर्ज सब कुछ होता है, बट हमको आंसर्स इवेंट्स के मिलते हैं। हर एक चीज नोट होती है, हर अच्छे बुरे कर्म का हमको फल मिलता है। अब जब नोट हो रही है चीजें, हमको उसी के अकॉर्डिंग फल मिलने वाला है, तो फिर ये सब विद्याओं का, ये हीलिंग मोडालिटीज का, एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीजों का क्या फायदा, जब हमको हमारे कर्म भुगतने ही हैं? तो फिर इन सब का क्या फायदा? तो हम क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सब कुछ पढ़ने में, कॉन्शियसली अपनी लाइफ में कॉन्शियस डिसीजन लेने में, क्यों? क्योंकि हम एक और बुरा कर्म ना करें। ठीक। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी यहाँ पे इस लेवल पे हेल्प करता है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो अपने डिसीजंस को लेकर। आपने जरूर यहाँ तक आए हैं, मैं इतना समझ लेती हूँ, मान लेती हूँ कि हम सब लोग किसी ना किसी धर्म गुरु को सुन रहे होंगे, सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं। प्रेमानंद जी की बातें हर किसी को पसंद आती हैं, हार्डली कोई होगा जो प्रेमानंद जी की बातों से डिनाई करेगा। उनकी एकदम प्रैक्टिकल बातें होती हैं और बिल्कुल सटीक दिल में लगती हैं। राइट। तो हम अगर प्रेमानंद जी का प्रवचन आज सुबह हमने सुना है और उन्होंने बोला है कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो वो पूरे दिन हम सोचते रहते हैं कि वो गलती हमसे ना हो जाए। या अगर ऐसा कुछ होने वाला भी होता है तभी, नहीं यार, प्रेमानंद जी महाराज ने बोला था ये ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहिए हमको, ये कॉन्शियसनेस आ जाती है हमको, गलत काम करने से हम रुक जाते हैं। तो सेम वही चीज हमारे साथ आकाशिक रिकॉर्ड्स में होती है। जब हम रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं, हम देखते हैं हमारे पुराने पैटर्न्स क्या थे, हमारी पुरानी किस वजह से हमारी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं, तो वो चीजें, वो गलतियां करने से हम रुक जाते हैं, वो पैटर्न रिपीट होने नहीं देता है। अब वहां पे अब कौन सी चीजें दर्ज होती हैं? हमारी लाइफ, हमारी सोल, हम सबको पता है ये जो सोल है ये, इसकी मृत्यु नहीं होती है, ये एक जर्नी कंप्लीट करके दूसरी जर्नी में जाती है। जब भी मृत्यु होती है सिर्फ और सिर्फ बॉडी की मृत्यु होती है। राइट। तो सोल जब एक जर्नी कंप्लीट करके दूसरी जर्नी में जा रही होती है तो उनको चीजें दिखाई जाती हैं, उनके कर्मा दिखाए जाते हैं कि आपके इतनी इतनी चीजें पेंडिंग हैं, अच्छे बुरे कर्म आपको सेटल करना पेंडिंग है, जिनको आपको इस लाइफ में सेटल करना है। तो सोल ही डिसाइड करती है उनकी लाइफ में कौन आएगा, कैसे इवेंट्स होंगे। राइट।
और उस वो हमारी पूरी लाइफ जर्नी हमारी सोल खुद डिसाइड करती है। हम किस घर में हमारा जन्म होगा, हमारे भाई बहन कौन होंगे, माता पिता कौन है, हमारे कौन से दोस्त आएंगे, कौन से ऐसे दुश्मन आएंगे, पड़ोसी कौन होंगे जिसकी वजह से शायद हमको अच्छी मेमोरी मिलेगी या बुरी मेमोरी मिलेगी। राइट। ये सारी चीजें हमारी सोल डिसाइड करती है और इसी को हम लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अच्छा, बोलो। कुछ लोग आपकी लाइफ में आते होंगे, सबकी लाइफ में आते हैं ऐसे लोग कि लेना ना देना, बस आके लड़ाई करनी है उनको। ठीक है। बस मतलब यूं कि कभी कभी लगता है कि इन्होंने, इस महानुभाव ने इस धरती पे अवतार लिया है मुझे परेशान करने के लिए। ऐसे लोग आते होंगे, राइट। सबने फील किया होगा, मैंने भी बहुत फेस किया है, सबने किया होगा और अभी तक करते हैं। हाँ, मिलते ही हैं ऐसे लोग। वो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वो घूम घूम के एक बार उनको अपनी जिंदगी से किक आउट हम कर चुके हैं, फिर आ जाते हैं जानबूझ के। और हम भी उनको इनवाइट कर, "हाँ, ठीक है, चल अब तो सुधर गया होगा या अब तो सुधर गई होगी।" राइट। इस तरह से हम लोग, वो हमारे सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं। कुछ अच्छे लोग भी आते हैं कि यार हमने इसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया, हमने इवन हम तो जानते भी नहीं है, पर ये आए हैं, ये इंसान आए, हमको इतनी अच्छी मेमोरीज दे के गए, हमारी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करके गए। ये भी हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट। बस इतना है कि वो अच्छे कर्मों का फल है, वो हमारे बुरे कर्मों का फल। मेरी बातें समझ में आ रही है? राइट। अगर किसी को कुछ भी डाउट लगता है ना, तो जूम हैंड रेस कर दीजिएगा। ठीक है। जूम में हैंड का ऑप्शन है, वो आप रेस कीजिएगा। ठीक है। सो ये इस तरह से हमारी लाइफ के सोल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी जैसे मंजुनाथ जी एस्ट्रोलॉजर हैं। आप बताइएगा कि अ, किसी भी जातक की साढ़े साती जब शुरू होती है, शनि का टाइम शुरू होता है, राहु का टाइम शुरू होता है, तो उस टाइम पे ही इंसान जानबूझ के गलत डिसीजन लेना या उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल बढ़ जाना अचानक से होने लगता है। राइट। वो प्लेनेटरी पोजीशंस भी इंसान के कर्मों पर डिसाइड होते हैं। अगर मैंने अपनी पास्ट लाइफ में, मेरी उम्र जब मान लो 18 19 साल की या 20 साल की या 25 साल की है, जिस उम्र में मैंने गलत काम करना शुरू किया, मैंने किसी के साथ गलत किया, या सामने वाला इंसान जो, अगर मैंने, चलो मान लो कि मैंने किसी का अपने अपने फायदा देखते हुए अपने स्वार्थ के लिए किसी का मर्डर कर दिया। राइट। अभी वो इंसान उसकी भरी जवानी में था, उसका पूरा भी जीवन उसके सामने था, उसके परिवार को उसको सही सुखी करना था, उसके सारे सपने, ये सारे मैंने वहां पे खत्म कर दिए। राइट। तो वो इंसान इस जन्म में मेरी लाइफ में उसी टाइम पे आएगा जब मैं उस एज में होंगी और जब मेरे परिवार को मेरी जरूरत होगी, जब मैं अपने सपने जीना चाह रही होंगी। तो क्या सबको, अगर प्लैनेट्स सबको एक जैसा ही रिजल्ट दे रहे होते, तो सबकी लाइफ में तो शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव, ये सब अलग अलग होता है ना। कुछ लोगों की शनि, कुछ लोग शनि की साढ़े साथी में बहुत ऊंचे भी आ जाते हैं, मतलब उनकी लाइफ में ग्रोथ भी हो जाती है। राइट। क्योंकि वो तो कर्म फलदाता है। हमारी लाइफ में हमारे प्लैनेट्स की पोजीशन भी हमारे कर्मों पे ही डिसाइडेड है। क्यों हमने स्पेशली उस टाइम, प्रिसाइज वो डेट, उसका टाइम, वो मिनट, वो सेकंड में ही हमने जन्म लिया जब आसमान में नक्षत्रों की पोजीशन ऐसी थी। क्योंकि वो सारी चीजें हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि क्यों बोला जाता है? ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 महातत्वों से। उन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बना है। राइट। अहम ब्रह्मास्मि इसलिए ही बोला जाता है, हमारा, हम ही ब्रह्मांड। लोग इसको घमंड की तरह लेते हैं, हम ब्रह्मास्मि, बट इसको ग्रेटिट्यूड की तरह लेना चाहिए। क्योंकि आप अपने अंदर के यूनिवर्स को आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तो वो आपके मैनिफेस्टेशन पूरे कर।
सो अपने कर्मों को कॉन्शियसली देखना, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना इसलिए ज्यादा जरूरी है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको ये सारी चीजें पता लगती हैं। आप अपनी सोल लाइब्रेरी एक्सेस कर पाते हैं थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने का ऑथेंटिक वे है। अब कार्ड्स भी अवेलेबल है। ठीक है, अब कार्ड्स भी अवेलेबल है। मैं कल वो कार्ड का डेक आपको दिखाऊंगी। अभी मेरे पास नहीं है, मैंने अंदर कबर्ड में रखा हुआ है। सो मैं वो कार्ड का डेक आपको बताऊंगी। वो भी आकाशिक रीडिंग ही उससे होती है। और हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, हम ये ऑथेंटिक वे मेडिटेशन के थ्रू सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारी लाइफ के मतलब मैं कहा थी, हाँ, सोल सोल की सारी जर्नी आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज होती है। अभी हम लोगों ने सोल को अपना पूरा दिखाया गया चिट्ठा, तुम्हारा ये कर्मा पेंडिंग है, ये अच्छा अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, तो ये इंसान आएगा। हम ही लोग हमारी लाइफ में इनवाइट करते हैं लोगों को कि हाँ, आप मेरे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो, आप बुरा कॉन्ट्रैक्ट, अब इस टाइम पे आओगे, इस तरह से हमारे कर्मा हम सेटल करेंगे, आप आपके रास्ते, हम हमारे रास्ते। ठीक है, अब सोल को क्या होता है उस टाइम पे, जब ये सारी चीजें डिसाइड हो रही होती हैं, सोल के पास ना तो शरीर है, ना इमोशंस। एक ही चीज है, मुक्ति। उनको सिर्फ मुक्ति चाहिए। और जितना जल्दी कर्मा सेटल होंगे, उतना जल्दी गोलोक का दरवाजा खुल जाएगा। राइट। तो सोल हर तरह के चैलेंजेस एक ही लाइफ में इनवाइट कर लेती है। राइट। सो फिर क्या होता है, जब वो चीजें रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू होती है, लाइफ में आने लगती है वो चीजें, तब फिर सह नहीं पाते हैं। अब बात तो ये नहीं है, अब जैसे कि अभी अचानक से किसी ने आके हमको 2 थप्पड़ मार दिए बिना किसी बात। राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी थप्पड़ खा लोगे या गालियां खा लोगे, बट वो चीजें हमारी लाइफ में क्यों हुई, उसके पीछे एक रीजन कई सालों पहले किसी और जन्म में था। आपके पास अभी कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं पता कि क्यों मेरे साथ ये लड़ाई कर रहा है ये इंसान, क्यों मुझे इतना परेशान कर रहा है, क्यों मेरे रास्ते का रोड़ा बना हुआ है, अभी हमको नहीं पता है। बट वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं था किसी लाइफ में वो चीज। हम इस लाइफ में गलत डिसीजन लेने लग जाते हैं उस टाइम। फिर क्या होता है, उसने आके हमको 2 थप्पड़ मारे या उसने हमको 2 गालियां दी, हम उनको 4 गालियां देते हैं। फिर वो हमको 8 गाली देता है, फिर हमको 2 दिन बाद फिर परेशान करता था। फिर हम उसको किसी और के सामने उसके बारे में बकवास करते हैं। फिर वो हमारे बारे में कोई और बकवास करता है। इस तरह से ये पैटर्न चलती जाती है। ये तो सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, सेम चीज हमारी हेल्थ में होती है, सेम चीज हमारे फाइनेंसेस को लेकर भी होती है। इसी तरह से पैटर्न्स बनती जाती है। आपका पास्ट लाइफ का कोई गिल्ट है, तो भी वो इस लाइफ में पैटर्न बन के आ जाता है। किसी के साथ हमने बुरा कर दिया, तो वो गिल्ट अपने मन में रखने से अच्छा है सामने वाले से माफी मांगो और उसको वहां खत्म करो। बट अगर वो गिल्ट हमारे मन में रह जाता है, वो भी हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड, कोई डर है, वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट लाइफ। ये सारी चीजें हम वहां पे आकाशिक रिकॉर्ड्स में देख पाते हैं, समझ पाते हैं, हमको आंसर्स मिलते हैं वहां से। फिर हम हमारी लाइफ में कॉन्शियस डिसीजन लेना शुरू करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले की बात है। और खैर अब जरूरत नहीं पड़ती है बार बार रिकॉर्ड्स एक्सेस करने की। मुझे मैं अब समझ में आ जाती है चीजें, इतने साल हो गए करते करते। तो अ, मैं और मेरे हस्बैंड शॉपिंग, मतलब वो महीने भर का राशन लेने के लिए हम लोग मॉल गए। उस दिन हमारी कार थी सर्विस सेंटर पर, तो हमने कैब बुक की। अभी कैब मिल ही नहीं रही थी वहां से, तो फिर हमने ऑटो बुक। ऑटो वाला होगा परेशान, शायद काम नहीं हुआ होगा उसका, या घर से परेशान होके आया होगा। वो मॉल के अंदर पार्किंग में ऑटो लेके आ ही नहीं रहा था। और कितना लग रहा था उसको, हार्डली 50 मीटर अंदर आना था उसको। वो बोल रहा था कि हमको कंपनी रैपिडो से बुक किया था, रैपिडो हमको नहीं देता है पैसा, हम अंदर नहीं आएंगे। अब मैं और मेरे हस्बैंड कैसे कैसे करके बड़े बड़े बैग्स लेकर के बाहर गए। बाहर ऑटो में बैठे वो,
और हम लोग बैठे, उसके बाद वो यहाँ हम घर पे हमने सोसाइटी के गेट पे उसने ड्रॉप किया। सोसाइटी के गेट से हमारा घर अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्डली 60-70 मीटर ही है, 100 मीटर्स भी पूरा नहीं है। वो अंदर आ ही नहीं रहा था। मैं घर के गेट तक तो छोड़ दो, क्योंकि हम इतना सामान लेके कैसे जाएंगे ऊपर। तो तब भी वो और चिढ़ रहा था फालतू। और हम लोग मंदिर से गए थे डायरेक्ट मॉल में, तो हम लोगों ने वो तिलक विलक लगाया हुआ। उल्टी सीधी बकवास डायरेक्टली। क्या तुम भगवान का तिलक लगा के घूमते हो और लोगों से पंगे ले रहे हो? मैंने कहा, पंगे हम ले रहे हैं? तुम ले रहे हो, हमको घर के गेट तक नहीं छोड़ रहे हो, राइट? पर मेरे हस्बैंड का वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर है। मैं छोड़ो, जाने दो इसको, पैसे देके भगाओ यहाँ से। ये फालतू का पैटर्न मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। अभी हर बार जरूरी नहीं है वो आके लड़ेगा मुझसे, बट अभी मैं अपनी एनर्जी अगर वहां पे इन्वेस्ट करती हूँ, तो ऐसे हर तरह के इंसान को मैं अट्रैक्ट करने लगूंगी। और इतनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए नहीं है हमारे पास। ये इस तरह के कॉन्शियस, क्योंकि एक बात समझो, वो एक ऑटो वाला है, उससे आर्ग्यूमेंट करके हमारा क्या फायदा है? कुछ भी नहीं ना। वो शायद हो सकता है उसका पूरे दिन से काम नहीं हुआ होगा, उसकी कुछ अर्निंग नहीं हुई होगी, घर पे लड़ाई करके आया होगा, कुछ भी हो सकता है। और उसके प्रॉब्लम्स, वो हमारे साथ फालतू में ही लड़ रहा है। हमारी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करके हम क्यों ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करें हमारी लाइफ में जाना? हम बोलते हैं ना कि दूसरों की वजह से हमारा दिमाग खराब हो गया, नहीं होता है, अब इग्नोर करो, छोड़ो। ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं, ये भी हमारे छोटे 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 सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि दिन भर में हम कितनी चीजें करते हैं। सिग्नल पे लोगों की लड़ाइयां हो जाती हैं फालतू में ही। उसकी वजह से ऑफिस पहुंचने के बाद वो पूरे दिन अपना दिमाग खराब करते हैं, ऑफिस में काम नहीं करते। कोई पूछता है क्या हो गया, तो क्या सिग्नल पे लड़ाई हो गई थी? सिग्नल पे हुई थी ना सुबह 9 बजे लड़ाई, दोपहर के 2 बजे भी तुझसे काम नहीं हो रहा है? राइट? इस तरह की चीजें, हमारी एनर्जी हम लोग गलत जगह इन्वेस्ट करनी है या नहीं करनी है, ये समझ जा। ये आकाशिक यहाँ पे बहुत हेल्प करता है, क्योंकि छोटी 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 चीजें इतनी आप समझते हो। दूसरों के जब आप दूसरों के रिकॉर्ड्स एक्सेस करना सीखते हो ना, तब तो और चीजें आपको पता लगने लगती हैं कि यार उस इंसान ने ये किया था, उसकी वजह से उसकी लाइफ में इतना बड़ा चैलेंज आके खड़ा रहा है, ये चीज मैं तो नहीं करूंगा। ये विजडम आ जाती है, राइट? ये हम लोग दूसरों के एग्जाम्पल पे से भी सीखने लग जाते हैं, और हर बार अपनी हीलिंग तो होती ही है। तो वो जो हम लोगों की 30% की फ्री विल होती है, उसमें हम लोग गलत डिसीजन लेते हैं, और ज्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होना, जैसे को साथ तैसा करना। उसने अगर मुझे 2 गालियां दी हैं, तो मैं कम थोड़ी ना हूं, मैं तो 4 गाली दूंगा, मैं भी लोगों को बता दूंगा मैं कितना पावरफुल हूँ, कितना दिलेर हूँ। ये सारी चीजें हम करते हैं ना, वो हमारी और ज्यादा एनर्जी को नेगेटिव करते, माइंडसेट को नेगेटिव करते हैं, और वो फिर पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस में बन जाता है, जो हमारी लाइफ में रिपीट होता है। तो ये कॉन्शियसनेस आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स दे, ठीक है? ये हम, तो ये वाली चीजें जो हमारी 30% की हमारे पास फ्री व्हील है, क्योंकि हमारी जब लाइफ लिखी जाती है, जो चीजें डिसाइड होती हैं वो सिर्फ 70% डिसाइड होती है, 30% की होती है हमारी फ्री विल। वो 30% फ्री विल को जब हम कॉन्शियसली यूज करते हैं ना, तो इवेंचुअली हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ पास्ट लाइफ से सीमित नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके फ्यूचर को अच्छा बनाने में बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैंने, चलो अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही है और मैं उसको हील करने के लिए कुछ रिकॉर्ड्स एक्सेस कर रही हूँ, और मैं देख रही हूँ, तो मुझे अपने पास्ट लाइफ से कनेक्शन मिल जाएगा। हो सकता है पास्ट लाइफ नहीं, मेरे बचपन से कुछ चीज मुझे मिल जाए, मेरे कॉलेज टाइम से कुछ मिल जाए, जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो सकता है मेरा कुछ इमीडिएट पास्ट का कुछ, मैंने कुछ गड़बड़ की हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो मेरी लाइफ में, वो पता लग जाए पास्ट से कुछ भी, और उसको मैं हील कर दूं, और फिर उसके बाद वो गलती दोबारा ना करूं, तो मेरा फ्यूचर अच्छा हो सकता है। या तो मैं अपना कुछ काम नया शुरू करने जा रही हूँ, नई सिटी में शिफ्ट होने जा रही हूँ, मेरा मन है कि अब मैं बहुत हो गया, अब मैंने बहुत रह लिया गुजरात में, लाओ चलो अब साउथ एक्सप्लोर करते हैं जाकर। मैं
मेरा मन हो रहा है और मैं साउथ में जाना चाह रही हूँ, इनर कॉलिंग आ रही है। Right? अब वो इनर कॉलिंग मेरे ग्रोथ के लिए है, या फिर ये फिर मुझे वहां जाके किसी मेरे कार्मिक अकाउंट को सेटल करना है, ये पता लगाना है मुझे। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हेल्प करेगा, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज भी बताता है, फ्यूचर पोटेंशियल भी बताता है। आपको आंसर्स मिलते हैं, साइंस मिलते हैं। फिर अगर आप देखते हो अपना फ्यूचर कि यार ये डिसीजन लेने से तो मैं फंस जाऊंगी, पर मेरा वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं नहीं गई तो वो यहाँ आ जाएगा। तो जो चीजें लिखी हुई है वो तो होंगी ही होंगी, पर अगर हमको पता है हम गलत डिसीजन लेने से बच जाते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर मेरा कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी सिचुएशन, मेरा बुरा टाइम, अगर वहां जाकर मैं यहाँ से अहमदाबाद से चेन्नई शिफ्ट हो जाती हूँ और वहां जाके कुछ मेरे साथ होने वाला था, तो और वो मुझे पता लग गया, तो मैं अहमदाबाद से चेन्नई जाऊंगी नहीं। तो जो मेरे साथ बुरा होने वाला है वो तो होगा ही, बट इतना बुरा नहीं होगा, इतनी इंटेंसिटी से नहीं होगा कि मुझे बहुत ज्यादा डैमेज करके जाए। सोचो, मैं अहमदाबाद में, मेरा भरा पूरा परिवार है अहमदाबाद में, बस अपनी इनर कॉलिंग के लिए मैं चली जाती हूँ, अपने काम के लिए चली जाती हूँ, मुझे वहां से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं चली जाती हूँ। वहां जाके इतनी बुरी हालत हो गई मेरी, कुछ मेरे साथ ऐसा गलत हो गया, और वहां पे मुझे संभालने के लिए कोई नहीं है, तो वो डैमेज कितना ज्यादा होगा। और यहाँ अहमदाबाद में रह के अगर मेरे साथ कुछ होता है, चाहे फ्रॉड हो जाता है, चाहे मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ऐसी चीज हो जाती है, पर मेरा परिवार है ना पीछे मुझे संभालने के लिए, तो जो चीज होने वाली है वो तो होगी ही होगी। बट आप कॉन्शियस डिसीजन लेते हो तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, और शायद से चीजें डीलिमिट भी हो जाए। फिर वो आपके वो अच्छे कर्म का बैलेंस कितना है उस पर चीजें डिपेंड करती हैं, और आपको फ्यूचर के बारे में भी इंसाइट्स मिल जाते हैं। मैंने अपने लिए देखा था, मतलब मैं बहुत सालों से, मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे थे कि हम लोग ना, मतलब मैंने तो बहुत सालों से जॉब छोड़ दी है, मेरे हस्बैंड की जॉब थी और उनका साइड बिजनेस भी चल रहा था, और वो बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे कि मुझे आपका 100% बिजनेस ही करना है, मुझे अब जॉब छोड़ देनी है, बहुत सालों से वो कर रहे थे, बट डिसीजन ले ही नहीं पा रहे थे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, किसी ना किसी वजह से रुक जाते थे। जब वो जॉब छोड़ने का बोले उस टाइम पे अच्छी हाइक आ जाती थी, प्रमोशन आ जाता था। बहुत 3-4 बार इस तरह से हुआ, तो मैंने रिकॉर्ड्स एक्सेस किए। मैंने रिकॉर्ड्स एक्सेस करके उनको देखा कि वो जो चीज चाह रहे हैं वो कब उनको मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या कोई टाइमलाइन है। तो जब मैंने ये सवाल उनके लिए पूछा, तब मुझे उस टाइम पे दिखा था दिसंबर 2025, कि दिसंबर 2025 में वो अपनी खुद की ऑफिस में होंगे, वो मतलब जॉब नहीं कर रहे होंगे। और एग्जैक्टली उन्होंने अक्टूबर 25 में डिसीजन ले लिया कि अब मैं जॉब नहीं करूंगा, और सेम डे रिजाइन दे के 2 दिन में रिलीव होके वो घर आ गए कि अब मैं और नहीं जाऊंगा। और फिर उन्होंने 8-10 दिन का आराम किया, और फिर सबसे पहले अपनी जो अपना साइड हसल था उसको बड़े सेटअप पे लाने के लिए, उनकी टीम जो उनकी वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, वो टीम को एक तो ऑफिस सेटअप कर लिया, 1 महीने के अंदर सब कुछ कर लिया, ऑफिस सेटअप भी कर लिया, अपनी टीम को भी बुला लिया, दिसंबर से उन्होंने अपनी ऑफिस स्टार्ट कर। और वो ही टाइम मैंने दिसंबर 2025 देखा था, और एग्जैक्ट उसी टाइम पे। ये तो सिर्फ मेरे हस्बैंड की बात है, बहुत सारे क्लाइंट्स बाद में आते हैं रीडिंग्स करवाने के बाद में, क्योंकि अगर किसी का लॉन्ग टाइम दिखा है तो वो तो 1-2 साल बाद वापस आएगा बताने के लिए हुआ या नहीं हुआ। कितने सारे लोग वापस आते हैं, क्या मैम आपने जो बोला था वो हुआ तो सही, बट मेरी गलती हो गई कि मैंने आपकी बात पूरी कंप्लीटली फॉलो नहीं की, क्योंकि कोई किसी को भरोसा नहीं होता है ना कि यार ये तो 3 साल बाद का बता रहे हैं, 3 साल बाद तो क्या हो जाएगा। चीजें वही होती है जो होने वाली होती है, आप कितना कॉन्शियसली उन चीजों को फॉलो कर रहे हो ये बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो वैसे मेरे बारे में जानना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको पढ़ना जरूरी है, बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं, और आप सबके भी इंट्रोडक्शन में लूंगी क्योंकि मैंने किसी से बात नहीं की है।
तो मैं, मेरा नाम है हेतल मोगा, और मैं इस फील्ड में 7 साल से काम कर रही हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक एचआर हूँ। मैंने एमबीए एचआर करके काफी साल कॉर्पोरेट में जॉब किया था। 2019 में मैंने जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने 100% ऑकल्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे दादाजी एस्ट्रोलॉजर थे और मेरे पापा भी न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट हैं। तो मैं बहुत सालों से ये सारी चीजें उन लोगों के साथ सीख ही रही थी। कॉर्पोरेट जॉब में सब कुछ अच्छा चल रहा था। आई वॉज ट्रेनर इन एमएनसी, और बहुत अच्छी पोजीशन पे थी मैं। बट अपनी लाइफ जब स्टक फील होने लगी, सबसे बड़ी बात की शादी नहीं हो रही थी, और पता नहीं क्या क्या नहीं, मतलब कॉर्पोरेट, यहाँ पे कॉर्पोरेट में अगर कोई जॉब करता है तो वो जानते होंगे कि कितना गंदा कल्चर होता है। और बहुत ज्यादा मैं परेशान रहती थी अपनी। और ऐसा था कि मेरी एनर्जी शिफ्टिंग का टाइम उस टाइम, जी प्रिंसी जी, मेरी एनर्जी शिफ्ट भी हो रही थी। मैं बहुत सारी चीजें, अवेकनिंग हो रही थी मेरी। तो उस टाइम पे मुझे मेरा बहुत ज्यादा मेरा मन लगता नहीं था ऑफिस में, और परफॉर्मेंस डे पे डे डाउन होता जा रहा था। नींद नहीं आती थी, बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। और मेरी, और एक तरफ ये तो अलग चल रहा था कि शादी कर लें। कहाँ से करूं शादी? लड़का नहीं है, शादी के लिए लड़का चाहिए होता है ना, किससे करूं शादी? घर पे एक अलग प्रॉब्लम, और लोगों की अलग बात है कि लो, इसके दादाजी तो एस्ट्रोलॉजर हैं, पिताजी तो इतना सब कुछ जानते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु अपनी बेटी की तो शादी नहीं करवा पा रहे। और मैं भी उस टाइम पे टायरो वगैरह प्रैक्टिस करती थी। तो सब बोलते थे कि पूरा घर तो ऑकल्टिस्ट हो गया, अपनी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं कर। अरे सबके अपने अपने कर्म होते हैं, सबकी एक लाइफ जर्नी होती है। बट ये नहीं समझ पाते ना लोग, तो वो प्रेशर। और उस टाइम पे मैं बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। तो फिर मैंने सबसे पहले 15 दिन की छुट्टी डाली, और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उस टाइम पे मुझे ये बुक मिली, सर्व करते करते आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए, जिस बुक के कुछ चीजें मैंने कट करके एक पीडीएफ बनाया है, जो मैं आपको शेयर करूंगी पढ़ने के लिए। वहां से मैंने देखा, वो बुक पढ़ी आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। और फिर मैंने सीक्रेट्स ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें, मतलब और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो बहुत सारे लोगों का देखा। फिर हमारे एक फैमिली के गुरु हैं, जो यही हम अहमदाबाद से पास में ही है, उनका मठ। और वो भी एक जागृत मठ है, जिस तरह से द्वारका में शंकराचार्य का मठ है, शक्ति मठ, इसी तरह का ये भी एक जागृत पीठ है। तो उन, वो हमारे खानदानी गुरु हैं। तो मैं उन गुरुजी से मिली कि मैंने ये सारी चीजें देखी हैं, मुझे इसके बारे में सीखना है। पर क्योंकि अगर आप किसी कुछ नई चीज सीखने जा रहे हो तो, और दीक्षा ले रहे हो इवेंचुअली, तो आपको आपके गुरु की परमिशन होना जरूरी है। तो मैंने उनसे, तो उन्होंने बोला कि ये तू ऐसे ही कर लेगी। फिर उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया। तब तक मैं उनसे दीक्षित नहीं थी, मेरा हमारा खानदान दीक्षित था, मेरे पापा और दादाजी और इन सब, ये सब लोग। मैंने दीक्षा उनसे नहीं ली हुई थी। तो फिर मैंने, उन्होंने मुझे दीक्षा दी, गुरु मंत्र दिया। वो मंत्र करते करते मैं, काफी सारे ग्लिम्स मुझे आते थे, चीजें समझ में आती थी। क्योंकि मैंने यहाँ एक बुक पढ़ ली थी, तो मैं वो प्रेयर्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट करने लगी थी, और काफी सारी चीजें मेरी लाइफ में धीरे धीरे सही होती गई, पैटर्न समझती गई कि कहाँ से क्या, क्यों इस तरह से मेरी लाइफ में हो रहा है, क्यों मेरी मम्मी के साथ ज्यादा नहीं पड़ती है। हर एक चीज का मुझे आंसर मिलने लगा, और जैसे जैसे वो पैटर्न ब्रेक करते गई, अपनी लाइफ में काफी सारी चीजें सही होती गई। 21 में मुझे मेरे हस्बैंड मिले। हम लोग वो भी, मतलब उनकी एचआर कंसल्टेंसी है, और मैं भी जॉब छोड़ चुकी थी, तो थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग वगैरह कर लेती थी फ्री टाइम में। तो उस तरह से वो मुझे मिले। उसके बाद हम लोग मतलब एक 2 साल जितनी हमारी बातचीत हुई, और उसके बाद हमारी शादी, धूमधाम से हमारी शादी हो गई। इंटरकास्ट मैरिज हुई। और मैं बहुत सुखी हूँ, इन शॉर्ट। सो बहुत लेट हुई शादी, लोगों के हिसाब से 28 में हो गई थी, बट लोगों के हिसाब से बहुत लेट हुई। तो वो सारी, ये कि जो एक पैटर्न बना हुआ था लाइफ में, मैं हर जगह, अच्छी सैलरी भी मेरी बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं कि मेरी सैलरी भी कम थी, बहुत अच्छा अर्न कर रही थी। बट फिर भी मन को शांति नहीं है। और वही, इतना काम कर रहे हो यार, एंड होते होते, मंथ एंड आते आते, पापा की सैलरी है, भाई की सैलरी है, मेरी सैलरी है, इतना पैसा होते हुए मंथ एंड पे क्यों परेशानी आ रही है?
ये तीनों लोग अर्न कर रहे हैं, लोन्स नहीं है, सिर पर कुछ भी नहीं है, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? कोई स्टेबिलिटी नहीं किसी चीज की। वो हर एक चीज में धीरे 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 स्टेबिलिटी आने लगी। फिर उसके बाद मैंने इसको प्रोफेशन बनाया। तो मैं 2019 से मैंने जब जॉब छोड़ी, तो इसको फुल टाइम प्रैक्टिस करने के लिए जॉब छोड़ दी थी। तब से मैं ये कर रही हूँ। सर्टिफिकेशन के लिए कुछ इधर उधर से कोर्सेज किए, और फिर मैं तब से काफी सालों तक मैं सिर्फ क्लाइंट्स लेती थी, और अब मैंने सिखाना शुरू किया है पिछले 2 साल से। ठीक है। और बस इस तरह से मेरी जर्नी रही है। कुछ बहुत ऐसा यूं नहीं बोल सकती कि मतलब बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ गए, या बट सुकून बहुत आ गया लाइफ में। जो स्टेबिलिटी चाहिए होती है, सिंपल इनकम जो सस्टेन करे, सबसे पहली बात। हेल्थ अच्छी रहे, मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, वो अच्छी रहती है। और जितने लोग आते हैं, मैं ये ट्राई करती हूँ मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं वो अच्छे से हील होके जाएं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएं। और उसमें ठाकुर जी मेरी मदद कर रहे हैं, कुछ मुझसे नहीं, मैं खुद से कुछ नहीं कर रही हूँ। ठाकुर जी मेरी मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही हूँ। और अपनी लाइफ को मैंने बहुत 360 डिग्री चेंज होते हुए देखा है। इसलिए मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती कि आप मुझसे रीडिंग्स लो, या आपसे कुछ लोगों ने मुझसे रीडिंग की इंक्वायरी अगर की होगी तो उनको पता होगा। मैं इसीलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप सीख लो, क्योंकि हर एक इंसान हीलर ही है। सबकी अपनी एक यूनिक लाइफ जर्नी, सोल जर्नी है, और हर एक इंसान अपनी सोल जर्नी एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स, अब जब कल हम सीखेंगे इसमें हायर सेल्फ से कनेक्ट करना, तो उसके लिए आपको कुछ प्रिपेयर होके आना पड़ेगा घर से। मतलब घर से मतलब कहाँ, क्लास में थोड़ी ना आ रहे हो सुन दो, मतलब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी, खुद चीजें खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप शाम को हमारा क्लास स्टार्ट होगा 8:30 बजे। अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र ऑलरेडी आपने किसी गुरु से लिया हुआ है, तो उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि आप कोई नई चीज सीखने वाले हैं, क्योंकि आपको कल अट्यूनमेंट दी जाएगी। ठीक है। और तो आप, अगर गुरु हैं किसी के कोई पहले से, दीक्षा गुरु आपके कोई हैं, तो उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, उनको इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है। मना कोई नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि पढ़ते रहते हैं लोग तो, बट उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है, तो आप लोग वो इन्फॉर्म करेंगे। सेकंड, अगर गुरु मंत्र है आपका तो एक माला कर लेंगे, या एक माला है, जो माला जो भी आप लोग करते हो, वो कल के लिए, कल या मतलब 3 दिन ये प्रोग्राम चल रहा है, तो वो आप अपनी पूजा पाठ स्किप मत कीजिएगा, वो आप कीजिएगा। ठीक है, इतना आपको कल करना है। ठीक है। मैं यहाँ से जिसको भी कुछ शेयर करना है, अभी तो थोड़ा और पढ़ेंगे हम 10 बजे तक, बट अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो अपना जूम हैंड रेस कीजिए, तो मैं अनम्यूट कर दूंगी। या किसी को कुछ पूछना है? किसी को नहीं पूछना है? चलो, ओके। 1 मिनट, और सरिता जी बताइए। Ma'am, हाँ। yeah, ma'am, how we can identify some patterns or how we can break it? इसके बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, देखो आपको पैटर्न्स कैसे पता लगेंगी ना, ये आप जब रिकॉर्ड्स एक्सेस करोगे ना तो आपको दिखेगा। जैसे कि अगर आपका सवाल है कि मैं अपनी बात करती हूँ कि मेरा सवाल था, मैंने जब अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस करना नया नया स्टार्ट किया था, कि मैं अपने करियर में इतना नहीं, टैरो सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने करियर में इतना ज्यादा क्यों स्टक, इस लेवल पे आकर के इतना ज्यादा अपनी लाइफ में क्यों स्टक हो गई हूँ। तो मुझे उस टाइम पैटर्न्स दिखी थी अपने गलत डिसीजंस की। सबसे पहला डिसीजन मेरा गलत ये था कि मैंने अपनी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने की जगह मैं मटेरियल लाइफ में ज्यादा घुस गई। मतलब कि पढ़ाई करना जरूरी था, बट मैं कॉर्पोरेट जॉब के पीछे इतना ज्यादा भाग रही थी कि एक्चुअली जहां मेरे दादाजी को जरूरत थी मेरी, कि वो दीक्षा दे मुझे, और मैं अपनी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने के मुझे बचपन से ही साइन मिल रहे थे, वो मैंने नहीं किए।
मुझे बहुत सारे इस तरह से पैटर्न्स दिखी मुझे अपने बारे में। कुछ पर्सनल चीजें हैं जो मैं शायद से नहीं शेयर करूँ, बट वो मुझे वहां से समझ में आता है कि वही चीज अगर हमारी लाइफ में फिर से रिपीट हो रही है, हम अगर पास्ट लाइफ में जाकर के देखते हैं, जो प्रॉब्लम आपकी इस लाइफ में है, सेम प्रॉब्लम हम्म। आपकी आपने किसी और के साथ की है, या वही पैटर्न आपकी उस लाइफ में भी आपको दिख रही है, वो चीज पर्टिकुलर हम्म। वही प्रॉब्लम, वो पैटर्न बनता है आपके लिए। तो वो पैटर्न आपको वहां से समझ में आएगा अगर वही चीज हो रही है तो। हम्म। ऐसे आप पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं और उसको रिलीज करते हैं आप रिवर्स एक्शन लेकर या अलाइन एक्शन लेकर। ओके। अगर आपकी लाइफ में पैटर्न बना है आपकी वाणी की वजह से, किसी को गलत बोलने की वजह से, हम्म। तो वही चीज आपकी लाइफ में अगर के लोग आपको आके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप फिर वहां से वो चीजें वहां से कट करना ऐसे शुरू करोगे कि आप फिर लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट में जाना बंद कर दोगे। आप इग्नोर करोगे कुछ चीजों को, किसी के सामने बात ही नहीं करनी है, चलो बात ही नहीं करेंगे तो हो जाएगा। कितने हम्म। सारे लोगों का आपने देखा होगा कि जैसे ही वो लोग स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं ना, वो दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्म हमारी वाणी बनाती है। वो राइट। तो करेक्ट है। हाँ, वो इसीलिए लोग कट ऑफ हो जाते हैं। वो बोलते हैं अब नहीं पसंद किसी से बात करना, नहीं मिलना जुलना पसंद नहीं है, क्योंकि जितना लोगों से ज्यादा मिलता है हमारी एनर्जी तो ड्रेन होती ही है। एनर्जी तो ड्रेन होती है एग्जैक्टली। और हमारे हम्म। नए कर्म बनते हैं, क्योंकि सामने वाले किस एनर्जी में हमको क्या पता। वो घर से लड़ाई करके आया है, उसकी बीवी ने उसको लंच बॉक्स नहीं दिया है, राइट, उसके या बच्चे उसकी बात नहीं मान रहे हैं, उसकी एनर्जी खराब है, और वो हमारी एनर्जी खराब करे। इसलिए लोग कट ऑफ हो जाते हैं जब स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। किसी आश्रम के संत होते हैं तो उनको अपने यजमान के घर भी खाना खाने का पानी पीने का अलाउ नहीं होता है। हमारे यहाँ हरे कृष्ण मंदिर से आते हैं संत, हम लोग जब कीर्तन करवाते हैं वो हमारे घर का पानी तक नहीं पीते, हम पैकेज बॉटल मंगवाते हैं वो भी नहीं पीते वो लोग, कि हमको आश्रम के बाहर कुछ अलाउ ही नहीं। क्योंकि उन वो एक हाई एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना, हम संसारी है, हमारी एनर्जी अलग होती है। इसे तो इसीलिए वो सब हम रिवर्स एक्शन लेकर के उनको पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते ओके। थैंक हैं। ओके, ये इन्होंने नाम नहीं बदला, ओप्पो CPH 2565। हाँ चलेगा। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? सविता मैडम। ओके सविता जी, आप नाम तो चेंज कर लेते, चलो बताइए। हाँ ठीक है मैडम। मैडम मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, हम्म। उसको दे सकते हैं? हाँ, गुरु दीक्षा नहीं ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी के कोई ऑलरेडी गुरु होते हैं ना तो उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है, अगर नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गुरु कोई भी नहीं है। गुरु कुछ भी गुरु दीक्षा किसी से भी नहीं लिए है मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है मैडम। नरेश जी बताइए। नमस्ते मैडम। मैं अहमदाबाद से ही हूँ। अच्छा। मैडम मेरा ये सवाल है कि आप ये जो आकाशिक रिकॉर्ड का करते हैं, एक्चुअली मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ मैडम। मैं तो एक्चुअली जॉब करता हूँ, पर आध्यात्मिक लाइन से मैं बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से ही मेरा शौक रहा है, जैसे आपने बताया ना। तो वैसे मेरे घर में भी होता था, मेरी दादी दादा जाते थे वो सब, मैं उनके साथ यानी कि स्पिरिचुअल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैडम, 7-8 साल पहले, मैंने एक समर्पण ध्यान योग में मैं गया था, और वहां पे मैंने दीक्षा ली थी। उन्होंने ऑनलाइन गुरु जी ने दी थी, और उन्होंने मेरे को जो मेडिटेशन करवाया मैडम, तो वो एक्चुअली सहस्त्रार चक्र का करवाया। तो उसमें बता रहे हैं कि पूरा का पूरा किसी भी चक्र पे अपने को ध्यान करने की जरूरत नहीं है, टोटली टोटली वो सब चक्र अगर बैलेंस हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। और उनका दीक्षा दिया हुआ। तो मैडम ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये आकाशिक रिकॉर्ड के से फर्क पड़ जाएगा कि अपने अपने एक एक चीज पे अपने कॉन्शियस रहेगा अपने कार्मिक के ऊपर, क्योंकि मैडम मैं आप जैसे बता रहा हूँ कि एक अंदर से एक फीलिंग नहीं आ रही एक अच्छी तरह से, भले सब कुछ है जॉब या कुछ भी, पर एक अपने स्ट्रक लगा पड़ा हूँ मैडम मैं खुद, इतना सब होते हुए भी हाँ तो वो सोच रहा हूँ कहाँ।
जब हम आप रिकॉर्ड्स एक्सेस करेंगे तब आप ये पूछ सकते हैं कि आपका सवाल आप यही रख सकते हैं कि आपका क्यों आप इतना स्टक फील कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है तो फिर कमी कहाँ है। राइट, ये आप पूछ सकते हैं और आपको इसका आंसर मिलेगा। और हम्म आप एक और चीज मैं आपको मेंशन करना पहले भूल गई कि जैसे हम हमारे बुरे कर्म, पुराने बुरे कर्म हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, वैसे हम हमारे कुछ अच्छे कर्म भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और उसके हम्म, साथ हम लोग हमारे कुछ गुण भी कैरी करते हैं। जी 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 जी। जिन लोगों का मन बचपन से ही भक्ति में लगता है क्योंकि आप पहले से भक्ति करते आए। अब जैसे कि हम्म 3 साल के बच्चे, 3 साल का बच्चा यार बोलना बड़ी मुश्किल से सीखा है, बट वो टैलेंट शो में गाना गा रहा होता है और परफेक्ट बोल नहीं पाते पर परफेक्ट गाना गा रहे होते हैं, है ना। ओके बच्चा ओके जो ओके। चलना सीख रहे, अभी बड़ी मुश्किल से तो चलना सीखे होते हैं, वो इतने अच्छे डांस के स्टेप कर रहे होते हैं क्योंकि वो पास्ट लाइफ से अपने गुण कैरी करते हैं। अच्छा अच्छा तो ये भी मैं आपको, अच्छा वो आपने याद दिलवा दिया, ये मेंशन करना रह गया, ये भी आकाशिक का पार्ट है कि आपके गुण भी कैरी होते हैं, आपकी स्किल्स आप अच्छा। कैरी करते हैं। तो ये भी कि आप शुरू से अगर भक्ति कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए, जैसे भक्ति और स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग अलग चीजें हैं, ये चीजें पहले से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके प्रारब्ध में ये चीज है, इसलिए आप इस लाइफ में लेकर के आए हैं अपने साथ। ठीक है। और क्या इसके अलावा मैं एक और जगह से भी जुड़ा हुआ हूँ, उधर क्या है लोगों की हीलिंग होती है। और टोटल टोटल जैसे आपने बताया ना आकाशिक रिकॉर्ड, तो वहां पे मैडम लोगों की जो है ना उसने खुद की लाइफ में क्या कौन से कर्म किए हैं, या उनके फादर ने या उनके फादर के फादर ने कौन से कर्म किए उसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। तो वो सामने सामने आता है मैडम प्रैक्टिकल। तो उस टाइम वो देख के है ना मैडम जी दहल जाता है कि इस तरह से भी होता है मैडम। इतनी छोटी छोटी बातें इंसान को इफेक्ट करती है कि हमको तो ठीक है, हमारे आने वाले जो है उनको भी परेशान करती है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें मैंने देखी है। हाँ होती तो है। उस चीज के लिए तो मैं अवेयरनेस हो गया हूँ मैं इस चीज के लिए तो मैडम। और तो मैं ऐसे ये आपको, जी आप, जल्दी से कोई चीज मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो मैं लॉजिक भी लगाता हूँ, सब देखता हूँ, हर तरह से नाप तोल के फ्री में चलता हूँ क्योंकि वक्त ने बहुत कुछ सिखाया मैडम। जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, है। ये विजडम आ जाती है आपको। मैं वही चाहता हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड से, और नहीं तो मुझे खाली इतनी हो जाए कि मेरी स्टकनेस मेरी क्लियर हो जाए। और मेरा जो है एक एक चीज के अंदर मेरा विजडम आ जाए कि मैं एक एक जो कर्म करूँ ना, जो पूरे कॉन्शियस के साथ करूँ, मेरी खाली इतनी ही है। बस वही है मैडम मेरा मोटो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारी चीजें होंगी आपके साथ, आपको बस पेशेंस रह के प्रैक्टिस करनी है। जी जी जरूर जरूर। ओके ओके थैंक ओके, बताइए जीनल जी। मैम, हम लोग जैन हैं। हम्म। और मैंने हमारे मतलब गुरु बनाए हुए हैं, तो उनके पास परमिशन लेना पड़ेगा क्या, लाइक? अगर देखो आपको गुरु दीक्षा, आपने गुरु बनाया हुआ है, दीक्षा ली हुई है, तो आप एक बार अगर उनको बता देते हैं तो अच्छा रहता है, अदरवाइज मैं तो अट्यूनमेंट आपको दूंगी ही इसकी। उनकी परमिशन होने से क्या होता है, आपकी साधना में वृद्धि जल्दी होती है। ओके। अगर आप, अगर आपको आपको फील नहीं हो रहा है कि मुझे बताना चाहिए, या फिर वो बहुत दूर है, आप नहीं अपने मैसेज उनसे पहुंचा पाओगे, तो आप मीन्स माय हाउस इज लाइक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल में है। मेरी सिस्टर इन लॉ को दीक्षा लेने के भाव है, तो वो उनके साथ ही रहते हैं। ओके। पूरा फैमिली हमारा वैसे ही कनेक्टेड है, पर एट दिस मोमेंट मुझे मन नहीं हो रहा है किसी को कुछ भी बताने का। बात नहीं, कोई ओके। बात नहीं, भगवान तो जानते ही हैं हर एक चीज, आप कुछ गलत तो करने जा नहीं रहे हो। बट अगर यहाँ मैं, मुझे मेरी मेरी देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना कि अगर आपके कोई गुरु है तो आप उनको इन्फॉर्म करो, उनके आशीर्वाद होते हैं तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे आपकी वृद्धि होती है, इसमें और कुछ नहीं है। और इसमें यहाँ पे और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। ठीक है। और जब हम रिकॉर्ड्स वगैरह अगर हमारे देख सकते हैं, मतलब कर पाएंगे, तो उसका सॉल्यूशन भी हम ढूंढ सकते हैं ना? आप यहाँ पे सॉल्यूशन का, हाँ। उसके लिए मतलब एडवांस कुछ करना पड़ेगा वैसा? हमारा तो हम लोग कर सकते हैं। आप अपना कर सकते हो, ये बूट कैंप के बाद आप अपनी हीलिंग्स कर पाओ। ओके, थैंक यू मैम। ओके। ओके, तो डन। ये वाली पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, इसमें डिटेल में आपको लिखाया गया है। आकाशिक
वर्ड आता है आकाशा से, जिसका मतलब होता है ईथर। ठीक है। आकाशिक है एंशियंट इंडियन विजडम। हमारे ऋषि मुनि सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस किए थे भगवान वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी। भगवान राम के जन्म से पहले प्रभु ने लिख दी थी ये पूरी रामायण। कैसे लिखी थी? उन्होंने भी फ्यूचर एक्सेस करके लिखी थी। उनको एक ज्ञान हुआ, मतलब इंट्यूशंस आई, और उन्होंने पूरी रामायण लिखी। सेम भागवत भगवान वेद व्यास ने लिख दी थी कृष्ण के जन्म से पहले। ये सारी चीजें आकाशिक रिकॉर्ड से पॉसिबल होती थी। एक पहले के जमाने में ना सारी चीजें सबके लिए ओपन नहीं होती थी। अ, ऋषियों के गुरुकुल में भी बड़े बड़े घर के बच्चे, मतलब राजा महाराजाओं के क्षत्रिय कुल के बच्चे पढ़ते थे, नॉर्मल लोग नहीं पढ़ा करते थे। तो वो विद्याएं उनके अंदर रहती थी। अगर महाभारत आप लोगों ने देखी हो, पढ़ी हो, तो देखा होगा कि एक एक योद्धा अपनी अलग अलग शक्तियां सबके पास होती थी। सब इतने महान। कृष्ण सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, कौरवों को डर ही नहीं लग रहा है। क्यों? उनको समझ में नहीं आता ये भगवान है। उनको नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि सबके पास शक्तियां होती थी। सबके पास कुछ ना कुछ शक्तियां होती थी। ये उनके ऋषि गुरु ही उनको देते थे वो शक्तियां। वो सारी विद्या उनको उन्हीं से मिलती थी। बट वो वहीं तक रहती थी। छोटे छोटे सैनिकों के पास शक्तियां नहीं होती थी, वो अपने शस्त्रों से ही लड़ते थे। राइट। तो ये कुछ सेक्रेड लोगों के लिए तक ही थी ये विद्या। ऋषि मुनि ने अपने अपने शिष्यों को देते थे और वो उतने में ही रहता था। बट ये कुछ टाइम बाद जब ये इसकी प्रैक्टिस विदेशों में होने लगी आकाशिक रिकॉर्ड्स की, उसके बाद ये पूरा इसको एक पूरा ढांचे में ढाला गया। इसको पूरा इसकी प्रेयर्स बनाई गई। लिंडा जी ने इस पे बहुत ज्यादा काम किया। उसके बाद ये नॉर्मल लोगों के लिए ओपन किया है। तो अभी भी हम लोग आकाशिक लाइब्रेरी से कनेक्ट करते हैं प्रेयर्स के थ्रू। मेडिटेशन के साथ साथ हम प्रेयर करते हैं। ऐसे बहुत से लोग, मुझे पहले मैं जब वेबिनार किया करती थी एक दो दिन के, तो बहुत लोग आते थे, बोलते थे मैडम हमने बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत मेडिटेशन किया है, बट हमको दिखता ही नहीं है। कभी हमको नहीं दिखा। मैं तो रोज सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे तक मेडिटेशन ही करती हूँ, 2 घंटा मेडिटेशन करती हूँ, पर मुझे कुछ नहीं दिखता। आप मेडिटेशन कर रहे हो, आंख बंद करके सो गए हो, या तो फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो बट आप प्रॉपर नहीं कर रहे हो। क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने की चाबी है, उस लाइब्रेरी की चाबी है प्रेयर्स। मेटाट्रॉन की हेल्प लगती है, बट प्रेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके लाइफ के हर एक प्रॉब्लम्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उसके रूट कॉजेस। और जब आप रूट कॉज को हील करते हो तो प्रॉब्लम लाइफ में से परमानेंटली सॉल्व हो जाती है। आज अगर मेरा अभी सर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, ठीक है, मैं दवाई ले रही हूँ सिर दर्द की, मुझे टेम्परेरी सॉल्यूशन मिल रहा है, फिर मैं वापस से दवाई ले रही हूँ, फिर मुझे थोड़ी देर बाद फिर दर्द होने लगा, फिर मैंने दवाई ली, फिर मुझे टेम्परेरी सॉल्यूशन मिल गया। बट अगर उसका रीजन मैं पता कर लूं कि मेरा बॉडी बार बार डिहाइड्रेट हो रहा है, उस वजह से मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो मुझे दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? मैं सिर्फ अपनी बॉडी को हाइड्रेशन जितना जरूरी है उतना दूं तो मेरा हेडेक परमानेंटली सॉल्व। राइट। इसी तरह से हमारी प्रॉब्लम्स का भी होता है। मेरे साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं चल रहा, मेरे साथ सब ऐसा करते हैं, मेरे साथ सब बुरा करते हैं। अरे आपके साथ ही क्यों बुरा हो रहा है? वो रूट कॉज पे आप काम करते हो, तो फिर आपके रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली सही होने लग जाते हैं। और मैं सच बताऊं, जिस दिन आप आकाशिक को बहुत अच्छे से समझ गए ना, ये आध्यात्मिक की जर्नी को, आपको किसी रिलेशनशिप से कोई ज्यादा मतलब रहेगा नहीं। सच में ये डराने वाली बात नहीं है, बट सिंपल है। क्योंकि आ, समझ में आ जाता है कि ये जितने भी रिश्ते हैं ना इस भौतिक जीवन में, ये सारे के सारे आपके बंधन है। ये चीज समझ में आ जाती है। फिर
आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको जो करना है अपनी फैमिली के, वो आप करते हो बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से करते हो। बट वही कि वो डिटैचमेंट एक आ ही जाता है ऑटोमेटिकली। फिर नहीं, फिर आपकी आपकी फर्स्ट फैमिली होती है ना, आपके माता पिता, आपके स्पाउस, आपके बच्चे इतने इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, फिर आपके लिए वो रिलेटिव्स इंपॉर्टेंट नहीं रहते जिनके साथ आपकी रोज लड़ाई होती थी, फिर वो लोग इंपॉर्टेंट रहते ही नहीं आप। आकाशिक फील्ड को समझना। अब आकाशिक लाइब्रेरी जो है वो कहीं पे नहीं है कि यहाँ से आप टिकट लेकर के चले जा रहे हो। आकाशिक लाइब्रेरी फिफ्थ डायमेंशन पे एस्ट्रली अवेलेबल है, जो हम एक्सेस कर पाते हैं हमारी इंट्यूशन से, विजुअलाइजेशन से, इमेजिनेशन से। लोगों को ये लगता है, जब हम लोग यहाँ पे इमेजिनेशन वर्ड यूज करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि हमारा माइंड वो चीजें क्रिएट करता है। नहीं करता है माइंड आपका क्रिएट। वो चीजें आपको एक्चुअली डिवाइन से मिलते हैं, डाउनलोड्स। आप इमेजिन कर पाते हो क्योंकि आपको वो आंसर्स आपकी इंट्यूशन के थ्रू मिल रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड, जैसे कि मैंने बताया, एंशियंट इंडिया में आकाशिक रिकॉर्ड्स यूज होते थे। उसके बाद ये 19th सेंचुरी में विदेशों में इसकी प्रैक्टिस होने लगी, कबाला में ये यूज होने लगा। अ, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पूरी दुनिया में एक छाप बना दी है लोगों ने कि इंडिया में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, अंधविश्वास फैला हुआ है। राइट। यूरोप देखा है किसी ने? यूरोप में किसी के भी घर के बाहर अगर कोई छोटी मोटी पूजा भी किसी ने कर ली ना, तो उसके घर के बाहर वो लोग बोर्ड मार के चले जाते हैं कि यहाँ पे विचक्राफ्ट हो रहा है। इतना वहां पे अंधविश्वास है। किसी को भी विच बता देंगे, किसी को भी वॉरलॉक बता देंगे, किसी को भी सैटन से कनेक्ट कर देंगे, किसी को भी डेविल का भक्त बता देंगे। और हर एक चीज में चर्च की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। इवन वो लोग हमारे हनुमान जी, गणेश जी, नरसिम्हा माँ को डेविल मानते हैं क्योंकि उनके डेविल का मुंह बकरी वाला है ना, इस वजह से। इसलिए बोलते हैं कि इनके गणेश जी, हनुमान जी और नरसिम्हा भी ये सब तो डेविल है, क्योंकि वो उनका फेस इंसानों वाला नहीं है। उनका फेस इंसानों वाला इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग डिवाइन है, बट उनके लिए ऐसा लगता है। वहां पे सबसे ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है, बट बदनाम इंडिया बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें वहां घूम फिर के आई, तब इंडियंस ने एक्सेप्ट की, बट है ये हमारा, और प्राउडली ये सनातन की ही खोज है, आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये सारी चीजें मैं आपको भेज दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा कि हेलेना ने इस पे क्या रिसर्च किया था, चार्ल्स वेबस्टर ने क्या किया था। बहुत सारे ऑकल्टिस्ट महान महान हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी ये एस्ट्रोलाइट, आकाशिक रिकॉर्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिर एक बुक अगर किसी को टाइम मिले तो कभी पढ़िएगा, लॉज ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट वर्ल्ड, वर्ल्ड सॉरी। मैं वो बुक का लिंक भी शेयर करूंगी ग्रुप में, कभी किसी को वो बुक पढ़नी हो तब भी पढ़िएगा। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स में बाकी सारी चीजें हम कल सीखेंगे। आपका किस तरह से आपको आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, आपको किस तरह से आपके रिकॉर्ड्स एक्सेस करना है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इन सब चीजों के लिए मैं आपको गाइड करूंगी कल। कुछ चीजें आपको समझना जरूरी है हमारी बॉडी में। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी के सेंसेस होते हैं टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड विजुअलाइजेशन। सेम हमारे होते हैं एस्ट्रल बॉडी के, हमारी हायर सेल्फ की। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सबको पहली बार में सारी चीजें दिखेंगी, कोई भी विजन्स आएंगे। हो सकता है इंट्यूशन आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है। वो भी आपके डाउनलोड्स ही हैं। उनको इंटरप्रेट कैसे करना है वो मैं आपको कल सिखाऊंगी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे हमारी बहुत ज्यादा बनती है कि अगर हम किसी के रिकॉर्ड्स एक्सेस कर रहे हैं, हम अगर किसी के रिकॉर्ड्स एक्सेस कर रहे हैं या हमारे रिकॉर्ड्स एक्सेस कर रहे हैं,
हमको जो दिख रहा है ना उसको इंटरप्रेट करना अच्छे से, ये हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते चीजों को, वरना वो भी हमारे पर फिर बैकफायर करता है कभी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? बोरिंग लग रहा है किसी को जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं वो सो ना गए हो? मुझे तो जग रहे हैं ना। हाँ, बताइए नरेश जी। मैडम, ऐसा है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो आपने बताया ना कि आकाशिक रिकॉर्ड का, मैं इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि मैडम ये मैं एक्चुअली क्या पहले मेडिटेशन करता था, मैंने बताया ना, तो मैडम इसमें क्या टोटल समाधि अवस्था का ध्यान है, तो उसमें लगभग एक एक दो दो घंटे तक मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस में रहता था बिल्कुल। जैसे आपने बताया ना, तो मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस, उस टाइम पे कुछ भी विचार नहीं आता था, तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं होता ना इसमें, यहाँ आपका आकाशिक रिकॉर्ड सबकॉन्शियस में जो माइंड आपको। नहीं, यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। आप शून्य में जाते थे, शून्य मेडिटेशन नहीं हाँ, होता है यस इसमें। यस, यस 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 यस, मेरे को वही नहीं वही मेरे को थोड़ा डाउट था। नहीं नहीं, शून्य नहीं बस होता है। बस। ओके ओके ओके। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? नई चीजें समझ में आई हो, लेक्चर बोरिंग लगा हो, फीडबैक दे सकते हैं। बताइए प्रिंसी। मैम, मैम मुझे, मैंने जो आई मीन आई हैड अटेंडेड वन अदर Akashic records, but when I try to go up and see, no, I am not able to see anything. कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपको वहां से रिकॉर्डिंग्स मिले थे? No. कोई बात नहीं, आपको यहाँ रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे। और देखो मैं आपको बता रही हूँ प्रिंसी, जरूरी नहीं है आपको दिखे। इवन मैंने भी जब ये सीखी चीजें, उसके बाद मुझे भी 1 साल लगा था विजन्स आने में, बट इंट्यूशंस आती थी। उस टाइम पे थॉट्स आते हैं। हमारा जो सवाल थॉट्स होता आता है है, ना, हाँ। हमारे थॉट्स जो आता है। सवाल होते हैं ना उसके रिलेटेड आंसर हमारे जहन में आने लगते हैं। ओके। वो भी आपके डाउनलोड्स ही हैं। आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस टाइम। आपको कैसा फील हो रहा है, आप जो सोच रहे हो वो सोच के कैसा फील हो रहा है आपको, या तो जो आपको एकदम से आसपास की एनर्जीज कैसी हैं आपकी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें आपके डाउनलोड्स ही हैं। आपको थॉट आ सकते हैं, आपको आवाजें सुनाई दे सकती हैं। आवाजें तो मुझे ऐसे ही सुनाई देते हैं मैम, मुझे ना वो विजुअल पे देखना है, वो थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा कभी नहीं होता है। फिर और जो ना ऐसे बोलते हैं ना, करियर पे 5 लाइफ टाइम्स देखना पड़ेगा, नहीं तो रिलेशनशिप पे 7 लाइफ टाइम्स देखना पड़ेगा तभी हील होगा, ऐसे कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आप अपनी प्रॉपर थर्ड आई की प्रैक्टिस करते हो तो दिखने लग जाता है। आप क्लियर माइंड ओके। प्रैक्टिस करते हो तो दिखने लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। कि वो बस ये प्रैक्टिस ही मांगती है चीजें, बट आंसर्स तो आपको मिलने ही लगते हैं। आपके इंट्यूशंस पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको थॉट्स आते हैं और सुनाई देता है तो वो कम नहीं है, वो आपको काफी आंसर्स मिलते ही हैं, वहां से क्लियर ही मिलते हैं। ओके। और किसी का कोई डाउट है? मैं वो इतना अच्छा पढ़ाती हूँ, किसी को कोई डाउट ही नहीं है? इतना बुरा पढ़ाया, किसी को समझ ही नहीं आया। चलो अच्छी बात है। डाउट आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तब आएंगे डाउट। क्योंकि थियरी ना ऐसा है कि ये सब चीजें यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। हम लोगों का काफी एनरोलमेंट करने के बाद 8-10 दिन का तो गैप हो गया है, तो अब मतलब क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोगों ने शायद सर्च करके यूट्यूब पे देखा भी। और अच्छी बात, करना ही चाहिए। अपने अंदर का बच्चा कभी नहीं मरना चाहिए। आप जितना क्यूरियस रहते हो ना, उतनी ज्यादा चीजें आपको जानने को मिलती है, उतना ज्यादा अच्छे आप अपनी जर्नी में ग्रो कर पाते हो। तो पढ़ते रहना चाहिए। मैं आपको उस बुक का नाम बताती हूँ। अ, उस बुक का नाम है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड।
मैंने इसके बारे में अपनी एक फ्रेंड है उनसे सुना, मैंने भी नहीं पढ़ी है ये बुक, पर उन्होंने बोला मुझे, वो खुद भी आकाशिक प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये बुक पढ़ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में। तो वो आपको काफी हेल्प करेगा ये आकाशिक का पूरा फील्ड समझने में। मुझे आज ही बोला है उन्होंने, मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, और उन्होंने बोला है तो गलत बोला ही नहीं होगा। आप लोग भी पढ़ना, अगर किसी को पढ़ने का इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है पढ़ना, तो पढ़िएगा। ठीक है, तो कल हम करेंगे आपका हायर सेल्फ से कनेक्शन। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये हमने थ्योरी आज देखा। कुछ चीजें अगर मैं भूल गई हूँ तो मुझे माफ करना, अगर कुछ आपको बाहर से पता लगता है तो मुझे बताना, मैं उसके आंसर करूंगी, क्योंकि मैं बिना कहीं पे पढ़े मतलब वो कहीं से कोई टॉपिक्स के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रही हूँ, टॉपिक टू टॉपिक मैं जनरल बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतना मानती हूँ कि जो बुक्स में लिखा है सिर्फ उसी में रह गए हम तो नहीं पहुंच पाएंगे। मेरी प्रेयर्स भी बहुत अलग है, जो बुक्स में प्रेयर्स दी हुई हैं उसके, वो उन प्रेयर्स के थ्रू नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जा पाती उन प्रेयर्स के थ्रू। क्योंकि अगर प्रिसाइज वो ही प्रेयर मैं पढ़ती हूँ ना, तो मैं उसी को पढ़ती रह जाती हूँ, मैं डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ डिवाइन से। वो इंग्लिश में बहुत लंबी लंबी है प्रेयर्स। हम लोगों को क्या करना है, जीवात्मा को शिवात्मा से कनेक्ट करना है, दैट्स इट। वो हम कोई भी प्रेयर यूज कर रहे हैं, हमारे इंटेंशन अच्छे होने चाहिए, एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो भगवान सपोर्ट करेंगे। इतना ही जरूरी है, हमारा इंटेंट बहुत, इंटेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एनर्जीज इंपॉर्टेंट है। प्रेयर मेटाट्रॉन को करना जरूरी है, बिकॉज वो लॉर्ड है आकाशिक लाइब्रेरी के। अपने इष्ट देव को याद करो, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका मिलेगा। राइट, ठीक है, तो कल मिलते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ भी है, तो मैसेज कर सकते हो, मैं तुरंत नहीं तो थोड़ी देर बाद तो आंसर दे दूंगी। प्लीज 12 बजे से, रात के 12 बजे से 6 बजे के बीच में मत करना, कुछ लोग उतने टाइम पे भी फोन करते हैं मैं नहीं उठा सकती, मेरी टीम भी परेशान हो जाती है बेचारी। ठीक है, तो आप अपना मैसेज छोड़ो, मैं जैसे ही अवेलेबल होंगी मैं सबको आंसर करूंगी। अगर कैसा भी कोई भी डाउट है, आकाशिक के अलावा स्पिरिचुअलिटी के बारे में कोई डाउट है, कुछ जानना है, कुछ सीखना है, अगर वो चीज मैं नहीं सिखाती, मैं आपको एक अच्छा मेंटर भी सजेस्ट कर सकती हूँ। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे क्या, मुझसे नहीं सीख रहे हो तो किसी और से क्यों सीख रहे हो। मुझे जितना आता है उतना मैं आपको सिखा सकती हूँ, और ज्यादा आपको कैसा भी कोई भी गाइडेंस की जरूरत है, आप एक बार कम्युनिटी से जुड़े हो, आप हमेशा ही कम्युनिटी में जुड़े रहो। ठीक है, ओके, और मिलते हैं कल 8:30 बजे, रेडी रहिएगा। राधे राधे।